जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम सरबरी सेन आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ करना। गुरु जी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ मेरी यात्रा 2010 में शुरू हुई। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के साथ कैसे कनेक्ट हुई, कैसे गुरु जी महाराज मेरी जिंदगी में आए, वो जानने से पहले संगत जी मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, ये बात मार्च 2010 की है, जब मैं अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। तब संगत जी मुझे क्या पता था कि मेरी लाइफ में परेशानियों का अंबार लगने वाला है। संगत जी, जब मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई तो मेरे सारे टेस्ट किए गए, जो हमेशा ही संगत जी होते रहते हैं। लेकिन इस बार जब संगत जी टेस्ट हुए और जब संगत जी टेस्ट के रिजल्ट आए तो उसमें मेरा ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसकी कंफर्मेशन के लिए संगत जी मेरे और भी बहुत सारे टेस्ट हुए और संगत जी सभी टेस्ट के रिजल्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मुझे फाइनली ब्रेस्ट कैंसर ही हुआ था। और जब ये खबर संगत जी डॉक्टर ने मुझे दी तो मेरे ऊपर तो जैसे वज्रपात हो गया था। मेरे पैरों तले जमीन खसक गई थी, क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कोई टेंशन नहीं था, मैं बिल्कुल स्वस्थ थी और संगत जी मैं स्वस्थ दिखाई भी दे रही थी। और यही कारण था संगत जी की डॉक्टर्स भी बहुत सरप्राइज थे कि आप इतने हेल्दी दिखाई देते हो, इतने स्वस्थ हो, बावजूद उसके आपको ये बीमारी कैसे हो गई। खैर संगत जी, मेरी ये बीमारी अंदर ही अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। संगत जी, वैसे तो मैंने हमेशा से ही एक डिसिप्लिन लाइफ जी है, उसके साथ साथ संगत जी मैं अपने डाइट का बहुत ध्यान रखती थी, अपने डेली रूटीन का भी बहुत ध्यान रखती थी। और यही कारण था संगत जी कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी। संगत जी, उस समय मेरी उम्र लगभग 48 इयर्स की थी और संगत जी इस खबर ने मुझे और मेरे परिवार को तोड़ दिया था। खैर संगत जी, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपीज हुई, रेडिएशंस हुए। संगत जी, कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि मैं बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी। लेकिन तभी गुरु जी महाराज का मेरे जीवन में बुलावा आया। एक्चुअली संगत जी, कीमोथेरेपी रेडिएशंस की वजह से मेरे सर के बाल चले गए थे, मेरे आईब्रो के बाल चले गए थे और इवन संगत जी मेरे दांत भी टूट चुके थे। अब चूंकि संगत जी मेरे दांत टूटने लगे थे तो मैं डेंटिस्ट के पास गई हुई थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे डेंटिस्ट ने ही मुझे गुरु जी के बारे में बताया, बड़े मंदिर पहुंचने का रास्ता भी बताया। और फिर संगत जी वो खुश नसीब दिन मेरी जिंदगी में आया। वो तारीख थी 16 अगस्त 2010। इस तारीख को संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी, हम लोग मंदिर में गुरु जी की समाधि के पास खड़े थे, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहे थे और समाधि की परिक्रमा भी कर रहे थे। तभी संगत जी मेरे आगे एक ओल्ड एज महिला खड़ी थी। संगत जी वो आगे रुकी, उन्होंने मुझे मुड़कर देखा और मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? संगत जी, उनके इस सवाल से मुझे थोड़ी एम्बेरसमेंट तो हुई, क्योंकि संगत जी उस समय मेरे सिर पर बाल नहीं थे और ना ही पलके व बोहों पे थे। मैं हमेशा अपना सिर ढककर रहती थी। संगत जी, उन आंटी का प्रश्न सुनकर मैं थोड़ी सी सहम गई और मैंने आंटी से कहा कि हाँ जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब संगत जी उन्होंने मुझे अपने साथ समाधि स्थल से बाहर आने के लिए कहा। अब चूंकि संगत जी हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे, हमें ज्यादा कुछ गुरु जी के बारे में पता नहीं था, न संगत के बारे में पता था। हम बहुत डरे हुए सहमे हुए थे। हमें ऐसा लगा कि जैसे आंटी हमें समाधि स्थल से बाहर निकालना चाहती है। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड आंटी के साथ बाहर आ गए और संगत जी वो आंटी अपने साथ हमें अपनी गाड़ी तक लेकर गई, जो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। संगत जी, आंटी ने अपनी कार खोली और कार में से हमें एक बुक निकाल कर दी और जो बुक मेरे हाथ में रखी संगत जी, तो वो बुक थी लाइट ऑफ डिविनिटी, दिव्य आभा। अब संगत जी हम लोग बड़े आश्चर्य से किताब को देखे जा रहे थे। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने आंटी से पूछा कि आंटी हमें कितने पैसे देने हैं इस किताब के। आंटी हंसने लगी और कहने लगी कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, ये गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और आंटी ने हमें कहा कि आप ये समझ लीजिए कि गुरु जी ने आपको अपनी शरण में ले लिया है। और फिर संगत जी आंटी ने हमें कहा कि आप डेली गुरु जी की दिव्य आभा इस पुस्तक को पढ़ें, इसमें गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं, आप डेली गुरु जी महाराज का सत्संग पढ़ें। और तभी संगत जी आंटी ने हमें गुरु जी का एक स्वरूप भी दिया। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए और लाइफ ऐसे आगे बढ़ने लगी। संगत जी मेरा ट्रीटमेंट आगे चल रहा था और इलाज के दौरान ही संगत जी मैं हर दिन दिव्य आभा पढ़ती थी। लेकिन संगत जी दिव्य आभा पढ़ते समय मुझे इस बात का बहुत दुख था कि उसमें जितने भी सत्संग हैं वो उन संगत के सत्संग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में गुरु जी महाराज के दर्शन किए हुए थे, जो फिजिकल
फॉर्म में गुरुजी महाराज से मिल चुके थे। मैं अपने आप में बहुत अनलकी फील कर रही थी। संगत जी, उन सभी सत्संगों को पढ़कर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, कितनी अभागी हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के दर्शन नहीं हो पाए। और गुरुजी ने मुझे बुलाया भी तो तब बुलाया जब गुरुजी महाराज अपना ये शरीर छोड़कर जा चुके हैं। संगत जी, मैं बहुत बहुत नादान थी। मुझे गुरुजी महाराज की महिमा का कहाँ पता था। संगत जी, मैं नहीं जानती थी कि भले ही आज गुरुजी महाराज हमारे बीच में फिजिकल फॉर्म में ना हो, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज अपनी हर संगत के साथ हैं। उसके बाद तो संगत जी मेरी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ चल पड़ी और संगत जी मैं हर सोमवार बड़े मंदिर जाने लगी और गुरुजी का लंगर प्रसाद चखने लगी। संगत जी, मेरा इलाज लगभग 26 मई 2011 तक चला और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी सेहत बहुत अच्छी होने लगी, मेरे अंदर ताकत आने लगी और संगत जी मेरी इम्यूनिटी भी काफी इम्प्रूव हो गई। और जब संगत जी एक बार मेरे सारे टेस्ट हुए तो संगत जी उन सभी टेस्ट के रिजल्ट ने डॉक्टर को बड़ा सरप्राइज कर दिया, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किसी भी नॉर्मल इंसान से बेस्ट कंडीशन में थे। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा साइन है, आप बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हो। और संगत जी उसके कुछ समय बाद मेरी हड्डियों की जांच हुई और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए और डॉक्टर ने मेरी बॉडी में जो कीमोपोल्ट लगाया हुआ था, जो कि एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से संगत जी बॉडी में केमिकल्स डाला जाता है, संगत जी अब डॉक्टर ने वो डिवाइस भी निकाल दिया था। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे 2 सालों के बाद सभी प्रकार की परेशानियों से, सभी प्रकार की तकलीफों से छुटकारा मिल गया था। संगत जी बहुत टफ टाइम था और बहुत मुश्किलों भरा समय था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े आराम से समय से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, बचपन से ही मुझे नारियल से एलर्जी है। मैं किसी भी फॉर्म में अगर नारियल खा लूं या उसे टच भी कर लूं तो संगत जी मुझे बहुत एलर्जी हो जाती है। इवन संगत जी, अगर मैं नारियल का तेल अपने सर में भी लगा लूं तो मेरे पूरे सर में फफोले पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं। और संगत जी, मुझे डॉक्टर ने साफ हिदायत दी हुई थी कि मुझे नारियल का सेवन नहीं करना है और अगर मैं नारियल का इस्तेमाल करती हूँ तो किसी भी दिन वो मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब एक दिन की बात है संगत जी, सोमवार का दिन था और मैं बड़े मंदिर गई हुई थी। संगत जी, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेने के लिए मैं लाइन में खड़ी थी, लेकिन जब संगत जी मेरी बारी आई तो चाय प्रसाद के साथ साथ मुझे 2 खांडवी और एक लड्डू मिला। संगत जी, मेरी प्लेट में जो खांडवी थी उसके ऊपर नारियल खिसा हुआ था। अब संगत जी, मैं खांडवी को एक टुक देखे जा रही थी और मेरे मन में विचार आ रहा था कि ये तो गुरुजी महाराज का प्रसाद है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। और वहीं दूसरी ओर मुझे विचार आया कि मैं इसे खा भी नहीं सकती, अगर मैंने खा लिया तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। संगत जी, समझ नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ, बहुत असमंजस में पड़ गई थी। बस फिर क्या था संगत जी, गुरुजी महाराज की छत्र छाया में खड़ी थी, गुरुजी का नाम लिया, जय गुरुजी बोला और दोनों खांडवी खा ली। और संगत जी, बड़े मंदिर से बाहर निकलते ही मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया और कहा कि आज मैंने गुरुजी के प्रसाद में खांडवी खाई है जिसके ऊपर नारियल घिसा हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेट करेंगे। संगत जी, हमने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटे वेट किए। संगत जी, उसके बाद हमने 24 घंटे और वेट किया और संगत जी हमने कई और घंटे वेट किए, लेकिन संगत जी मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई एलर्जी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और संगत जी, बड़े मंदिर ही वो जगह है जहाँ पर मैं बेखौफ होकर बड़े आराम से नारियल से बनी हुई कोई भी चीज खा सकती हूँ। ये मेरे गुरुजी महाराज का चमत्कार नहीं है तो क्या है, ये उन्हीं की कृपा है संगत जी। उनके जल प्रसाद, चाय प्रसाद और वहाँ मिलने वाले हर एक प्रसाद में, लंगर प्रसाद में गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और बताती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ने हमारे दुखों को उनकी कृपा में परिवर्तित कर दिया। संगत जी, जिस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी उस समय मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी और संगत जी जनवरी 2011 में मेरी बेटी की शादी बिल्कुल फिक्स थी। और संगत जी, अभी हमें गुरुजी की शरण में आए हुए मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था और तभी संगत जी हमारे ऊपर दूसरा वज्रपात हुआ। संगत जी, मेरी बेटी की जिस लड़के से सगाई हुई थी उस लड़के के परिवार वालों ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। और संगत जी, 5 सितंबर को मेरी बहुत बड़ी कीमोथेरेपी होने वाली थी और संगत जी उससे ठीक 1 दिन पहले लड़के वालों ने हमारी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। सगाई टूट चुकी थी संगत जी, हमारा पूरा परिवार टूट गया था। संगत जी, हमें लग रहा था कि हम चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके हैं, सिर्फ अंधेरे के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि संगत जी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार सबने हमसे रिश्ता तोड़ दिया था और अब तो संगत जी हमें भी लगने लगा था कि शायद हमारे दुखों का कोई अंत नहीं है। लेकिन संगत जी, हमने गुरुजी महाराज से अरदास की, हमने उनसे अरदास की कि गुरुजी हमें इन दुखों से उभरने के लिए हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, धैर्य दे। और संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो हैं ही दयालु। संगत जी, हमारे गुरुजी के दिल में तो हमेशा अपनी संगत के लिए, अपने भक्तों के लिए प्रेम का सागर उमड़ता रहता है।
संगत जी, हमें जहाँ दुनिया ने ठुकरा दिया था, जहाँ दुनिया से सिर्फ नफरत मिली थी, हमें गुरुजी महाराज ने अपनाया। हमें गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत प्यार दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने ही हमें उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाला। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2 साल के अंदर ही मैं कैंसर फ्री हो चुकी थी। और वहीं दूसरी ओर संगत जी, 1 साल के अंदर अंदर ही फरवरी 2012 में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी भी हो गई। और संगत जी, शादी भी उसी लड़के के साथ हुई जिसके साथ सगाई हुई थी, और सगाई टूट गई थी। और आज संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज हम सभी संगत को अपने श्री चरणों में हमेशा बिठाए रखना। अपना प्यार भरा हाथ, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम सभी संगत के ऊपर बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, शिव महाशिव हैं। और संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हो जाए तो आपके जीवन में इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल बन जाता है। जो गुरुजी महाराज कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।